हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में 6 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें, ताकि जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, कुछ ट्रांजैक्शंस को लेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे, यानी ट्रांजैक्शन को देखेंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन, क्या है क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरि। यानी हरि कौन है? हरि बिजनेसमैन है, यानी हरि आप हैं। जब तक एक क्वेश्चन नहीं बन जाता है पूरा, ठीक है, तब तक अपने आप को हरि मानना है, यानी अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है। ठीक है, अपने आप को एक बिजनेसमैन मानना है। हम क्या हैं? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हमारा नाम क्या है? हरि। हम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हमारा नाम क्या है? हरि। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सा ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर 2014 अप्रैल 1 से लेकर के आगे तक अप्रैल 18 तक कुछ ट्रांजैक्शंस दिया गया है। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे ट्रांजैक्शंस को और जनरल एंट्री हम लोग यहाँ बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। डेट पार्टिकुलर, एलएफ यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट रुपीस का साइन लगाना है, अमाउंट क्रेडिट रुपीस का साइन लगाना है। ये रहा आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ऊपर में लिखना है जनरल ऑफ हरि, ऊपर में क्या लिखना है? जनरल ऑफ हरि। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 2014 अप्रैल 1, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डेट का कॉलम में 2014 अप्रैल 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे और वहां उसका एंट्री बनाते चले जाएंगे। तो नंबर 1 यानी अप्रैल 1 में क्या है? कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीस 50,000। कमेंट्स मतलब होता है स्टार्टेड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोले या कमेंट्स बिजनेस विद कैश बोले तो क्या होगा इसका एंट्री? बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, आने वाला एसेट को डेबिट करते हैं तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। आने वाला एसेट को डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कितने का है? 50,000। ठीक है, तो अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड में 50,000। फर्स्ट टाइम में जो पैसा लगाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल जब इंक्रीज करता है, मॉडर्न रूल में लिखवाया गया है, फार्मूला वाले वीडियो में बताया गया है। मॉडर्न रूल में क्या, जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ने के बाद 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट कितने का है? 50,000। ठीक है, अब इसका नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग लिख करके। कमेंट्स बिजनेस विद कैश, कमेंट्स बिजनेस विद कैश। ठीक है, फिर यहां से हम लोग एक लाइन खींच करके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शंस है, पढ़ते हैं। अप्रैल 6 पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 6 क्या है देखते हैं। गोपाल सॉल्ड गुड्स टू अस। यहां पर क्वेश्चन को घुमाया है, यानी क्वेश्चन को जो है बहुत ही घुमा करके आपसे पूछने का प्रयास किया गया है। क्या है?
गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, अस मतलब हमें गोपाल गुड्स बेचा। गोपाल कौन है? गोपाल हमारे सामने खड़ा है और गोपाल क्या कर रहा है? गोपाल हमें गुड्स बेचा। तो गोपाल क्या कर रहा है वो हम नहीं देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं? गोपाल गुड्स हमें बेचा, तो हमने क्या किया? गुड्स को खरीदा। हमने क्या किया? गुड्स को खरीदा। किससे? गोपाल से। तो जब गुड्स को खरीदते हैं, आने वाला एसेट को डेबिट करते हैं, आने वाला एसेट यहाँ गुड्स है, गुड्स को जब खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, यानी क्रेडिट में क्या होगा? गोपाल हमें गुड्स बेचा, यानी हमने गोपाल से खरीदा, तो देने वाला गिवर कौन है? गोपाल है। पर्सन नेम दिया रहेगा, कैश क्रेडिट नहीं बोलेगा तो क्रेडिट समझेंगे, और गिवर या रिसीवर जो रहेगा उसका नाम हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ गिवर कौन है? गोपाल। तो टू गोपाल से अकाउंट, टू गोपाल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। 10,000 क्या लिखते हैं? ठीक है। अब हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन सिंपल होगा खरीदने का, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अप्रैल 6, पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 6 क्या है? पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, यानी गोपाल से हमने गुड्स खरीदा था। कब? अप्रैल 6 में। अब गोपाल को हमने पैसा दिया, गोपाल को हमने पैसा दिया, बदले में क्या मिला? 5% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो गोपाल को जब हमने पैसा दिया तो पैसा को पाने वाला यानी रिसीवर कौन होगा? गोपाल होगा। तो गोपाल से अकाउंट डेबिट, रिसीवर को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो गोपाल से अकाउंट डेबिट कितना है? रुपीज 10,000। ठीक है, गोपाल से अकाउंट डेबिट 10,000 लिख दिया हमने। टू कैश अकाउंट होगा क्योंकि कैश यहां जा रहा है, जाने वाला एसेट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 5% जो डिस्काउंट मिला है, यानी हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट मिलना हमारे लिए एक प्रकार का इनकम है, तो इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो जाएगा? तो 10,000 का 5% यहाँ बोला गया है। 5% डिस्काउंट है, तो 10,000 का 5% कितना होगा? तो 10,000 का 10% होता है 1,000। अगर 5% निकालने के लिए बोला जाए तो 10% का आधा है 5%, यानी 1,000 का आधा हो जाएगा 500। ठीक है, तो डिस्काउंट में हम लोग 500 लिखेंगे, यानी 10,000 में से 500 डिस्काउंट मिल गया, तो बाकी का देना कितना पड़ेगा? यानी कैश के रूप में हम लोग क्या दिए, कौन सा अमाउंट दिए? तो ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो 9,500 9,500 जो है कैश के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होगा? बीइंग पेड कैश टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, पेड कैश टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 10। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं अप्रैल 10, ठीक है। पेड रेंट ऑफ हरीश रेसिडेंट ₹5000। पेड रेंट हरीश रेसिडेंट, हरीश कौन है, बिजनेसमैन है, यानी आप हैं। आप अपना घर का किराया यानी रेंट पेड कर रहे हैं बिजनेस का पैसा से, तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। यानी बिजनेस से पैसा निकाल करके अगर आप उसको पर्सनल यूज में उस पैसा का यूज करते हैं तो फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग्स। यानी यहाँ पर हरी का यानी आपका घर का किराया जो है, आपका घर का रेंट जो है बिजनेस का पैसा से पेड किया जा रहा है 5000, तो ये पैसा जो है पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉविंग्स। यहाँ लिखेंगे ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, 5000 का, 5000, ठीक है। इसका नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसका नरेशन, पेड रेंट ऑफ पर्सनल हाउस, ठीक है। फिर से हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15 में। अप्रैल 15 यहां लिखते हैं, अप्रैल 15 क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद ₹6000, यानी परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, गोविंद से गुड्स को खरीदा गया है कैश में ₹6000 एट ट्रेड डिस्काउंट। एट ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%, ठीक है। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है दो तरह का होता है, यानी डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कहाँ होता है, जहां सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कैश यानी नगद में लेन देन होती है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट जो है सभी को दिया जाता है, चाहे आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या क्रेडिट यानी उधार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सभी को दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट सभी को नहीं दिया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन करने वाले को ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कैश है तो फिर पर्सन नेम गोविंद का यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। यानी गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जाने वाला एसेट क्या है, कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स आ रहा है, आने वाला एसेट्स को डेबिट करते हैं, गुड्स जब आता है, गुड्स को जब खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू कैश क्योंकि जाने वाला एसेट कैश है, ठीक है। गोविंद यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन पर्सन नेम का कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि कैश दिया हुआ है। अमाउंट कितना लिखेंगे, 6000 है, 6000 है, लेकिन उसका 20% बोला है ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% जो है 6000 का हम लोग अगर निकालते हैं तो 1200 आया। 1200 को माइनस करेंगे 6000 में से, 6000 में से 1200 को माइनस करेंगे, 6000 में 1200 को माइनस करेंगे तो 4800, यानी यहाँ पर 4800 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4800 दोनों जगह पर लिख देंगे, ठीक है। यानी ट्रेड डिस्काउंट को केवल क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट रहता है उसमें से माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं शो नहीं करना पड़ता है, अमाउंट तो सिर्फ माइनस करके जो आता है उसको हम लोग दिखाते हैं वहां, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखते हैं, नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स for
कैश, ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या है, अप्रैल 18, यहाँ लिखते हैं अप्रैल 18। Purchased goods from Govind for rupees 10,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर कैश था, यानी अप्रैल 15 वाला ट्रांजैक्शन में कैश था और अप्रैल 18 वाला ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, क्रेडिट में हम लोग खरीद रहे हैं। गुड्स को जो परचेज किया जा रहा है, क्रेडिट मतलब उधार में परचेज किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, लेकिन टू कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां हम लोग कैश में परचेज कर रहे थे और यहाँ क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट में जब परचेज करते हैं तो देने वाला गिवर का नाम लिखा जाता है। गिवर का नाम यहाँ पर है गोविंद। क्या है, गोविंद। तो टू गोविंद लिखेंगे, टू गोविंद्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 है, लेकिन उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट बताया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहीं दिखाते नहीं है, केवल अमाउंट में से माइनस करते हैं। तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। 10,000 का 10% अगर बोले तो 1,000 होगा। एक जीरो जो है हटा देना है पीछे से, और 20% हो जाएगा 1,000 का डबल, कितना, 2,000। तो 10,000 का 20% हम लोग अगर निकालते हैं तो 2,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, 8,000 जो बचेगा उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी 8,000, यहाँ कितना लिखना होगा, 8,000, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख देते हैं, being purchased goods from Govind। फिर इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो टोटल अगर इसका करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हम लोग क्लोज कर देंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं टोटल और इधर से रुपीस का साइन लगा दिए, ठीक है। देखते हैं टोटल करके कितना आता है। 50 और 10 60 और 10 70 और 5 75 75,000 और इधर 4,800 यानी 79,800 और 8,000 यानी 87,800, ठीक है। 87,800 हम लोग यहाँ टोटल में लिख देंगे, ठीक है। 87,800, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि इन सभी ट्रांजैक्शंस का जो सॉल्यूशन, जो जनरल एंट्री हमने यहाँ पर आपके सामने बनाया, एक्सप्लेन किया, आप लोग सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस सॉल्यूशन को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका मैं रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि हमारे इस चैनल से जुड़कर सभी भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन को बनाएंगे, कुछ नए ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।